जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 22 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी चाहिए, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की हैबिट डालनी चाहिए। यकीनन मानिए आपके अंदर ये हैबिट अगर आ जाती है, सुबह उठते ही नज़र खुलते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की, आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी, डेट आएगी, तब हम 1 महीना के अंदर करंट अफेयर्स पढ़ के निकल जाएंगे। जी नहीं, ये सब सिर्फ एक झांसा है। आपको रोज़ पढ़ना, सुबह पढ़ना, थोड़ी थोड़ी पढ़ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो अभी मेगा इंजीनियरिंग भारत के कर्नाटक के पादुर जिले में, कहाँ? कर्नाटक के पादुर जिले में प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। अच्छा, इंजीनियरिंग से कुछ आपको याद आ रहा है? जो दिवस हम लोग मनाते हैं ये कब मनाते हैं इंजीनियरिंग डे? तो इंजीनियरिंग डे हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपको जब जब दिसंबर की बात आती है पूरा रिकवर कर पाते हैं। तो ये दिमाग में आपको आना चाहिए कि इंजीनियरिंग डे हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और भारत का पहला प्राइवेट ऑयल कहाँ खुलेगा? कर्नाटक। तो अब कर्नाटक की बात आई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक से आपको ये याद आना चाहिए कि ये कॉफ़ी आप देखिए, ठीक है, इसीलिए कॉफ़ी का इमेज यहाँ पे लगाए हुए हैं। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत। कौन? थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ? कर्नाटक ही राज्य में पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक में अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पे है और कृष्णा राज सागर बांध जो कावेरी नदी पे। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भी भारत का सबसे कर्नाटक राज्य शीर्ष पर। जब जब आपको नारियल का जो 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाते थे, जब भी सितंबर की बात आती थी जिसमें दिवस की बात आती थी उसमें कर्नाटक की बात, नारियल की बात आती थी, आपको नारियल से 2 बात बताते थे। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। और नारियल की अग्रणी में सबसे नंबर 1 राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक। तो कर्नाटक से आपको क्या क्या याद रखना है? नारियल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कर्नाटक, और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कर्नाटक, और भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। और भारत में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन कहाँ? कर्नाटक। तो कर्नाटक सुनते ही इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, कर्नाटक में कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में, और दांदुली टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी कर्नाटक में। तो कर्नाटक सुनते ही आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक की बात आई है। अच्छा, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक में एलिफेंट रिजर्व भी पाए जाते हैं। तो कर्नाटक के जो एलिफेंट रिजर्व हो जाएगी इंडेली और मैसूर, ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक से एक चीज़ और याद आना चाहिए, जैसे कर्नाटक में कुछ लोक नृत्य जैसे भूता, यक्षगान, नागमंडाला और बैलाटा और करगा, ये लोक नृत्य कहाँ है? कर्नाटक। तो कर्नाटक सुनते ही इतना रिकॉल होना चाहिए आपके दिमाग में।
अच्छा, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक आया है तो कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदा योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कर्नाटक में शिवमोग्गा में खुलेगा। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिव चैंपियनशिप की पदक तालिका कर्नाटक से इस पे रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ? नई दिल्ली में पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा और ये इसका मेडल भी तैयार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति के लिए चुना गया? तो इंटरपोल एशियाई समिति के लिए अपना देश भारत को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत अभी वीज़ा को छोड़कर यूपीआई वीज़ा को छोड़ के नंबर 1 आगे पर आ गई है। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191 स्थान पर है, 151, और नॉर्वे नंबर 1 पे। ये ध्यान में रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191 स्थान पे रहा और नॉर्वे पहले नंबर पे। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पे यानी कि 77 स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई यानी कि 91 हो गई है। अच्छा, भारत में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत में प्रस्तावित होगा, तो इतना ध्यान में होना चाहिए। अब भारत से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग देख लेंगे। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई है। भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर 70 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। तो भारत सुनते ही इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वर्ल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस की लॉन्च की? तो ये मनीष मुद्रा ने, कौन? मनीष मुद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस की लॉन्च की। अब पुस्तक की बात आई है तो यहाँ पुस्तक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेंगे।
KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया। किसके द्वारा? KJS ढिल्लन के द्वारा ऑपरेशन सिंधु अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया। केमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रिय वंदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु हैड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ हिटमैन के नाम से R कौशिक ने लिखी पुस्तक। तो पुस्तक सुनते ही इतना चीज़ आपके दिमाग में रिकॉल करना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत गौरांगल लाल दास को नियुक्त किया गया। किसको? गौरांगल लाल दास को। अब नियुक्ति की बात आई है तो कुछ नियुक्ति जो हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार यूएन विवेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया। विशाखा मुल्ले को आदित्य बिरला कैपिटल का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AILA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला ऊंचा आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीता बानी राइसस ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया गया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। इतना ध्यान में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुबिन गर्ग का निधन हुआ, ये कौन थे? तो या अली करके एक गाना है जो ये जुबिन गर्ग के द्वारा ही गाया गया था। ठीक है, अभी ये जुबिन गर्ग सिंगापुर में इनकी मौत हो गई। ये एक गायक थे, सिंगर थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, ये अभी स्कूबा डाइविंग करते हुए इनको सांस लेने में दिक्कत हुई और इनको अस्पताल पहुंचाया गया इनके गार्ड्स के द्वारा, लेकिन फिर भी ये इनकी मृत्यु हो गई। तो जुबिन गर्ग का निधन हुआ, ये एक सिंगर थे, गायक थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की? तो अम्बु करंगल योजना शुरू ये तमिलनाडु ने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाए। अच्छा, अम्बु करंगल क्या है? अम्बु करंगल ये है कि तमिलनाडु राज्य ने ये किया कि जिनके माता पिता नहीं है, जिन बच्चों का माता पिता नहीं, अनाथ बच्चे को हर महीने 2000 रुपया की मासिक सहायता दी जाएगी। तो ये तमिलनाडु ने किया। तो आइए तमिलनाडु को देखते हैं। ये मैप में तमिलनाडु है। तमिलनाडु सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि शिलोंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। इसीलिए इसका फिगर यहाँ पे हम लगाए हुए हैं। तो तमिलनाडु सुनते ही आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए। आगे देखते हैं, इसी में देखेंगे तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। तमिलनाडु के CM हो जाएंगे MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हो जाएंगे RN रवि। कौन हो जाएंगे? RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39 यानी कि 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट
234 है। अच्छा, ये राज पशु तमिलनाडु के अभी राज पशु निर्धारित चयनित किया गया वो नीलगिरी तरहर। कौन है? नीलगिरी तरहर। अच्छा, उल्लीकट्टू क्या है? सॉरी, जल्लीकट्टू, ये जो खेल होता है ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु दिवस हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु दिवस हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, मुखिती राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी और राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़िए राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से इतना चीज़ आपको याद आना चाहिए। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी की देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की। HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। थायुमानथित्तम योजना ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य शिक्षा नीति जारी की। तो तमिलनाडु से आपको इतना ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, तमिलनाडु में कुछ टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व हो जाएगा नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, अगस्त्यामलाई और श्री थिल्लमपट्टू। ये कहाँ है? ये सब एलिफेंट रिजर्व ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सुनते ही इतना चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया? तो ये कानपुर ने किया, IIT कानपुर ने किया। तो अब IIT की बात आई है तो IIT से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेंगे। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की। तो इतना ध्यान में आना चाहिए आपको IIT सुनते ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन ये कोची में किया गया। कहाँ? कोची में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यह भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। इसका 5वां संस्करण 17 सितंबर 2025 को कोरल के कोची में शुरू हुआ। ठीक है, और पिछला संस्करण जो सितंबर 2022 में ये घाना की राजधानी अकारा में हुआ। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत की? तो ये 62% की। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर 62 यानी कि 62% की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन B सही हो जाएगा।
बता दें कि इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या आप इस QR कोड को स्कैन करके आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपको इस क्वेश्चन का आप अगर वीडियो आप हमारा अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को आपको हम करवाए हुए हैं, आपको 2025 का भी बताए हुए हैं, 2026 का भी बताए हुए हैं। तो आप अगर हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।